एहसन इकबाल साहब, जरा बताइएगा कि पीडीएम का हदफ क्या है कि जो हुकूमत की कोताहियां हैं, नाअहलियां हैं, उसको सिर्फ हाईलाइट करेंगे जलसों के जरिए, या हुकूमत गिराना ये भी पीडीएम के हदफ में शामिल है? क्योंकि अब तो नवाज शरीफ साहब ने कल कह दिया है कि अगला साल इलेक्शन का साल है और इलेक्शन की तैयारियां करें। कि देखिए शहजाद, जैसे आपको मालूम है कि पहले भी हमने हमेशा ये मौक़िफ़ रखा है कि पाकिस्तान में ये हुकूमत अपनी नाअहली और नालायकी की वजह से हर महाज पे नाकाम हो चुकी है। मईशत दिन ब दिन डूबती जा रही है। अभी 2 माह के अंदर 11 रुपए की डिवैल्यूएशन हुई है, जिसके ज़रिए आने वाले चंद माह के अंदर एक महंगाई का नया तूफ़ान बर्पा होगा। कर्ज़ों का बोझ पड़ गया पाकिस्तान के ऊपर। अभी आप हाल ही में अफ़गानिस्तान के ऊपर भी देख रहे हैं कि सफारती सतह के ऊपर क्या बेबसी नज़र आती है। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ऐसे खड़े होकर कह रहे होते हैं कि हमारा कोई रोल अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, हमें कोई बुलाता कोई नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल से में हमें बाहर निकाल दिए, जैसे वो एक न्यूक्लियर कंट्री के वज़ीर ख़ारजा नहीं है, किसी यतीम खाने के वज़ीर ख़ारजा हैं। तो हर महाज के ऊपर पाकिस्तान को दबाव का सामना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी वजह यह है कि एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है कि जो ना सिर्फ तजुर्बा नहीं रखती थी, बल्कि उसको हुकूमत चलाने का कोई तरबियत भी नहीं है और मुल्क का नुकसान हो रहा है। लिहाजा जल्द अज जल्द इंतखाब ही एक वाहिद रास्ता है। अब उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता यही है कि डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन का फर्ज है कि वो पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेशन करे, पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइजेशन करे और अवामी दबाव के तहत वो हुकूमत को मजबूर करे कि वो इंतखाबात की तरफ आए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा अंदाज़ा है वो ये है कि अब खुद हुकूमत के लिए अमलन नामुमकिन हो गया है कि वो अगले साल से आगे इलेक्शन लेके जा सके, चूँकि जो मईशत के हार्ड चॉइसेस हैं वो इन्होंने इस साल नहीं की, इन्होंने डेफर कर दी हैं। इन्होंने 60 अरब रुपया रखा है अपने एमएनएस के अंदर रिश्वत के तौर पे बांटने का, जिसके नतीजे में वो भी ये चाहते हैं कि नवंबर 2022 से पहले पहले वो इलेक्शन करा लें और उसके जरिए अपने हाथ में तो एक आपकी एहसन इकबाल साहब बात जो है वो पीडीएम से नहीं है, वो हुकूमत से है कि हुकूमत खुद नवंबर से पहले इलेक्शन करवा देगी, नवंबर 2022 से पहले। पीडीएम का अब हदफ नहीं है कि हम लॉन्ग मार्च के जरिए, इस्तीफों के जरिए हुकूमत पर दबाव डाल के हुकूमत गिराएंगे, ये अब हदफ नहीं है पीडीएम का। मैंने आपको कहा कि ये दोनों तरफ से दबाव आएगा। हमारी जो पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइजेशन है उसका भी दबाव आएगा और खुद हुकूमत के दाने भी खत्म हो चुके हैं। हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि वो बियॉन्ड 2022 डेफर करे, चूंकि जो उसने कम अज कम 400-500 अरब रुपए के मुश्किल फैसले इस साल बजट में करने थे वो डेफर कर दिए हैं और ये अगले साल कोई 1000 अरब के फैसले होंगे जो इनको करने पड़े। साहब ये तो हुकूमत की अपनी हिकमत अमली हुई ना। पीडीएम तो नाकाम हदफ लेकर आई थी कि हुकूमत गिराएंगे, अपनी हुकूमत बनाएंगे, इसमें तो नाकाम होगी ना पीडीएम। देखिए, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जो हमारी हिकमत अमली थी वो तो कामयाब चल रही थी। हमने यके बाद दीगरे 10 ज़िमनी इलेक्शन जीते और इसके बाद अगर मार्च 26 को लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी हमारा साथ देती और इज्तिमाई इस्तीफे देती तो आज तक शायद इलेक्शन भी हो चुके होते। लेकिन बदकिस्मती से जब हम हुकूमत की डी के अंदर पहुंचे और गोल करने वाले थे तो पीपल्स पार्टी ने टाइम आउट ले लिया और यकीनन वो हुकूमत को एक बहुत बड़ा बेल आउट मिला। हाँ, लेकिन आज बिलावल साहब ने इसका जवाब दिया है, क्योंकि कल फजल रहमान साहब ने कहा था कि पीठ पे छुरा घोंपा है उन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि हमारे दोस्तों ने हमारा भरोसा तोड़ा है। देखिए, हमारे दोस्तों ने कैसे भरोसा तोड़ा है? एक तरफ 9 जमातें थीं और वो तनहा वीटो करके लॉन्ग मार्च को उन्होंने सबोटाज किया। फिर सेनेट के अंदर जब ऑपोजिशन लीडर का मामला था तो पीडीएम का फैसला हुआ, उस फैसले के बरखिलाफ उन्होंने बाप पार्टी सरकारी बेंचेस से मेंबरान को लेकर तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा ले लिया। तो इसमें तो एतमाद पीडीएम का तोड़ा गया है, उनका एतमाद तो किसी ने भी नहीं किसी जगह तोड़ा। उनके उम्मीदवार को यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो पूरी ऑपोजिशन ने भरपूर अपने वोट देके कामयाब कराया था। हमने तो उनका एतमाद की लाज रखी थी, मगर उन्होंने हमारे एतमाद की लाज नहीं रखी और बाप पार्टी को हमें छोड़ के अपने साथ मिला लिया। अच्छा, लेकिन एहसन इकबाल साहब देखिए, पिछले 1 साल से तो आप लोग ये कहते आए हैं कि इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं, इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है जिस पर ऑपोजिशन का एतमाद ना हो या किसी और का एतमाद ना हो। हमें रिफॉर्म्स लाने हैं, इस्लाहत लानी है, उसके बाद हम इलेक्शंस में जाएंगे। और मैं सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं जो कि कागजी तरीके से की जाएगी। आप लोग कहते थे इलेक्शंस को न्यूट्रल बनाना है,
तो उस हवाले से क्या हुआ? अगर नवाज शरीफ करें कि इलेक्शन की तैयारी करें, अगले साल इलेक्शन होना है, तो बस ऐसे ही इलेक्शन हो जाएंगे जैसे 2018 में हुए थे? कहां कौन सी तब्दीली लेकर आए, कौन सा रिफॉर्म लेकर आए अपने दबाव से? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो इंतखाबी कवानीन हैं, जिनमें कि 2017-18 में तमाम जमातों ने मिलकर तरमीम की थी, वो इतने एम्पावरिंग हैं, वो इतने मौसर हैं कि अगर रियासत गैर जानिबदार हो तो उनके मतहत आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन हो सकते हैं। हमारा मसला इलेक्शन के आज़ाद और मुनसिफाना में कवानीन का झगड़ा नहीं है। हमारा मसला रियासती इदारों की दखल अंदाजी और उनकी गैर जानिबदारी है, और इसको रोकने का रास्ता अवामी दबाव है। और अब मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला अभी से अपने पोलिंग एजेंट्स की तरबियत शुरू करेंगे और हर पोलिंग स्टेशन की सतह के ऊपर ऐसा मौसर हिकमत अमली अपनाएंगे कि कोई किसी किस्म की धांधली नहीं कर सकेगा वहां पर। और इस हवाले से अभी तक आपकी पार्टी में भी तकसीम है और ऐसा लगता है कि आपके दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी ट्रस्ट नहीं था कि ये करना कैसे, इसका रास्ता क्या है? क्या शहबाज शरीफ की तरह मुफाहमती रास्ता अपनाकर इस हदफ तक पहुंचना है कि एक साफ और शफाफ और न्यूट्रल इलेक्शन हो जाए जिसमें इदारे भी जानिबदार ना हो, या मुजाहिमत करके दबाव डाल के उस जगह पे पहुंचना है जहां के एक न्यूट्रल इलेक्शन आपके मुताबिक आपको मिल जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये रास्ता ना मुफाहमत का है ना मुज़ामत का है, ये रास्ता आइन की अमलदारी का है। और तमाम स्टेक होल्डर्स के, अगर वो पाकिस्तान से सिंसियर हैं, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, तो उनको ये बराबर कराने में है कि अगर खुदा ना खास्ता अगला इलेक्शन किसी ने चुराने की कोशिश की तो पाकिस्तान में सियासी अनारकी होगी, खुदा ना खास्ता खाना जंगी जैसे हालात हो सकते हैं, और कुछ ऐसे इलाकों में अलहदगी पसंदगी की तहरीकें भी जोर पकड़ सकती हैं कि जहां लोग ये कहेंगे कि यहाँ इस मुल्क में तो हमारे वोट को अहमियत नहीं दी जाती। इसलिए हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का फर्ज है कि अगले इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री इंश्योर करे, चाहे वो कोई जनरल है, चाहे वो कोई जज है, चाहे कोई वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई सियासतदान है। किसी ने भी अगला इलेक्शन चुराने की कोशिश की तो मेरे नजदीक वो पाकिस्तान का मीर सादिक होगा और मीर जाफर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।